प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि गौरी कव्वी की दो बेटियां थी, एक मुन्नी और एक गुड्डो। मुन्नी तो बहुत अच्छी कव्वी थी, जबकि गुड्डो बहुत शरारती थी। अपनी माँ की कोई भी बात ना मानती थी और अब तो उसने एक बदमाश कव्वे से दोस्ती भी कर ली थी और अब वो उस बदमाश कव्वे की बातों में आकर उससे शादी करने जा रही थी। लेकिन अगर माँ ना मानी तो फिर क्या हुआ? अगर तुम्हारी और मेरी शादी के लिए तुम्हारी माँ ना भी मानी तो हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। क्या सिर्फ अंगूरों का बाग ही है तुम्हारा या कोई और फल का बाग भी है? चने की फसल है, बेरियां हैं और पास में अमरूद भी, वो भी हमारे ही होंगे। फिर तो मैं माँ को मना ही लूंगी। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि गुड्डो की छोटी बहन मुन्नी भी आ जाती है। गुड्डो, तुम सुबह से यहीं बैठी हो। तुम बोल रही थी कि तुम मेरे पीछे ही आ जाओगी। और ये कौन है कौवा? ये तो कुछ ज्यादा ही काला लग रहा है। मुन्नी मेरी बहन, माँ को ना बताना कि मैं आज फिर तुम्हारे साथ तोते अंकल के स्कूल नहीं गई थी। अच्छा फिर गुड्डो, मैं अब चलता हूँ। बुलबुल आ जाते हैं इस समय मेरे बागों से फल खाने, मुझे जाकर उन्हें भगाना है। और फिर ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है और गुड्डो और मुन्नी भी अपने घर को चली जाती हैं। गुड्डो मेरी बेटी, आज तो तुमने घोंसला बनाना सीख ही लिया होगा तोते अंकल से। माँ, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। माँ, गुड्डो दीदी कल की तरह आज भी स्कूल नहीं गई थी, बल्कि रास्ते में किसी अजनबी कौवे के पास बैठी रही थी। गुड्डो, तुम अब बड़ी हो गई हो, क्यों ऐसी हरकतें करती हो? पहले मुझे तुम्हारे बाप ने सारी उम्र जीने नहीं दिया और अब तुम अपने बाप के साथ मिल गई हो। कौन है वो कौवा जिसके पास तुम बैठी रही हो? माँ, वो कौवा दूसरे जंगल में रहता है और माँ उसके अंगूरों के बाग में है। गुड्डो, क्या सच में उसके अंगूरों के बाग हैं? जी पिताजी, वो बता रहा है कि उसके और फलों के बाग भी हैं। माँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे मालकिन बनाना चाहता है उन बागों की। रानो चिड़िया की बहन रहती है उस कौवे के जंगल में और रानो चिड़िया मुझे सब बता गई है। एक नंबर का फ्रॉडिया है वो कौवा, तुमसे शादी करेगा और सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। मैं कभी भी तुम्हारी शादी किसी ऐसे कौवे से नहीं कर सकती। लेकिन माँ, वो ऐसा नहीं है। रानू आंटी तो जलती हैं कि कहीं हमारे संबंध ना बन जाए ऊंचे कौवों से। जो भी है, कल से तुम ना तो उस कौवे के पास बैठोगी और ना ही उससे कोई बात करोगी। और फिर रात गहरी हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। लेकिन गुड्डो कव्वी तो सारी रात उस कौवे के बारे में ही सोचती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। माँ, क्या हम जाएं तोते अंकल के स्कूल? जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी और देखूंगी कि तुम स्कूल जाती हो कि नहीं। और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। गुड्डो, तुम 2 दिन से क्यों नहीं आ रही? मुन्नी भी तो तुम्हारी ही बहन है, उसने तो सारा सीख लिया है कि घर कैसे बनाते हैं। तोते अंकल, वो ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ना आ सकी। क्या हुआ तुम्हें? अंकल जी, मुझे ना प्यास बार बार लगती है। अभी अभी मैं पानी पी कर आई हूँ, लेकिन प्यास है कि फिर से लग गई। गुड्डो, झूठ ना बोलो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं पानी पीकर थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। और फिर गुड्डो वहाँ से चली जाती है। और फिर सूखे पत्तों को थोड़ी सी गीली मिट्टी के साथ मिलाते हैं, बड़े दिन के नीचे रखते हैं। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मेरे कव्वे जी, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, स्कूल से भाग कर आई हूँ। क्या माँ से बात की थी अपनी शादी की थी, माँ नहीं मानी। माँ तो मान ही जाती, लेकिन वो है ना हमारी पड़ोसन रानो चिड़िया, वो माँ से बोल गई कि तुम्हारा कोई बाग नहीं है और वो तुम्हें अच्छे से जानती है कि तुम फ्रॉडिये हो। ऐसा सुनकर कौवा तो डर ही जाता है और इधर उधर देखकर गुड्डो कव्वी से कहता है, तो फिर आज रात में आऊंगा तुम्हें लेने, तुम सोना ना और जागती रहना। लेकिन माँ। तुम माँ को छोड़ो, जब हम शादी कर लेंगे तो बाद में देखी जाएगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ उसके पीछे गौरी कव्वी और रानो चिड़िया आ जाती हैं। गुड्डो, तुम फिर आज स्कूल नहीं गई और इस आवारा कौवे के पास बैठी हुई हो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। गुड्डो, मेरी बच्ची, क्यों अपनी माँ को तंग कर रही हो? ये कौवा बहुत आवारा है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन ऐसे ही दूसरों की चीजें चुराता रहता है। रानो आंटी, आप हमारी बात में ना ही बोले तो अच्छा है। जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगी तो क्या तुम हमसे सलाह करने आओगी? जाओ और अपना काम करो। गौरी बहन, मैं चलती हूँ, ये तुम्हारी बेटी तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है।
और फिर ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चलो घर चलो, कल से तुम्हारा बाहर जाना बंद है। ना तो मैं तुम्हें कल से स्कूल भेजूंगी और ना ही भोजन लेने। और फिर गोरी कव्वी अपनी बेटी गुड्डो कव्वी को लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। कालू, अब भी समय है, संभालो अपनी बेटी को। ये किसी आवारा कव्वे की बातों में आ गई है और मेरी तो एक नहीं सुनती। गोरी, एक बार कहा ये दोनों बेटियां जाने और तुम जानो, मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, जो करना है करो। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा सो जाता और फिर शाम हो जाती है। गोरी की बेटी मुन्नी भी स्कूल से वापस आ जाती है। माँ, आप इतनी दुखी क्यों हो? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। एक तुम ही हो जिसने मुझे कभी तंग नहीं किया, और एक ये गुड्डो है जो मेरी एक नहीं सुनती। माँ, तुम तो हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। मुन्नी, क्या जाग रही हो? माँ, बस सोने ही वाली थी। मुन्नी बेटा, कल से तुम अकेले ही स्कूल जाया करोगी, इसे साथ नहीं लेकर जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुड्डो मुझे बेइज्जत करा देगी पूरे जंगल में। और फिर वो दोनों माँ बेटी भी सो जाती हैं, लेकिन गुड्डो तो जाग रही थी और वो तो सोने का नाटक कर रही थी। वो उठ जाती है और फिर थोड़ी ही देर में वो कौवा भी पास वाले पेड़ पर आकर बैठ जाता है। गुड्डो, गुड्डो, मैं आ गया, तुम्हारा कौवा शहजादा। और फिर जैसे ही गुड्डो उस कौवे को देखती है, वो तुरंत उसके पास चली जाती है। माँ ने मेरा घोंसले से बाहर जाना बंद कर दिया है आज। इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। मैं नहीं देख सकता ऐसे जुल्म अपने गुड्डो कवि पर। क्या तुम सब संभाल लोगे ना? तुम अंगूर के बाग संभालना और मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ऐसे कहते हुए वो कौवा हंसने लग जाता है। तो फिर चलो। और फिर गोरी कव्वी की बेटी गुड्डो कव्वी अपने परिवार को सोता छोड़कर उस अजनबी कव्वे के साथ अनजानी मंजिल की तरफ चल देती है। वो उड़ते रहते हैं। गुड्डो तो थक जाती है, लेकिन नई दुनिया के शौक में वो और भी तेज उड़ती है। और फिर वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। ये घोंसला तो टूटा हुआ है, क्या यहाँ रात गुजारेंगे हम? गुड्डो, मैं तुम्हें बताना भूल गया, पिछली बारिश में घोंसला टूट गया था। मैं कल ही कुछ कौवों को अंगूर देकर नया घोंसला बनवा लूंगा। और फिर सुबह हो जाती है। कालू उठो, कालू जल्दी उठो, हमारी गुड्डो भाग गई घोंसले से, वो नहीं है। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? गुड्डो कहीं चली गई है। और फिर गोरी कव्वी रोने लग जाती है। माँ, चुप कर जाओ। माँ, अगर उसने तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो तुम क्यों रो रही हो उसके लिए? मैंने कैसे पाला उसे, छोटी सी थी, अपनी चोंच से दाना खिलाती थी मैं उसे, लेकिन आज उसने मुझे ये सिला दिया। मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सुनो जी, मुझे आप जल्दी से अंगूरों के बाग में ले चलो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। गुड्डो, तुम भी पागल ही हो। अगर मेरे अंगूरों के बाग होते तो क्या मैं भोजन दूसरों का चुरा कर खाता? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो सब झूठ था? जो वादे तुमने मुझसे किए, क्या सब झूठ थे? थोड़ा धीरे बोलो, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब तुम मेरी पत्नी हो, अगर फिर ऐसी ऊंची आवाज में बोली तो चोंच ही तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। और फिर गुड्डो कव्वी डरकर बैठ जाती है। मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता छोड़े, घोंसला परिवार छोड़ा, और तुम मेरी चोंच तोड़ने की बात कर रहे हो? ये सब बातें होती रहेंगी अब जिंदगी भर। तुम अब जाओ और मेरे लिए भोजन खोज कर लाओ और अपना खाती आना। तुम अब इस जंगल में आजाद हो, यहाँ चाहो जा सकती हो। और मुझे ये तो पता है कि अब तुम अपने घोंसले की तरफ तो जाओगी नहीं, क्योंकि तुम भाग कर आई हो मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तोता अंकल अपने स्कूल में पक्षियों को क्या सिखाता है? और इस कहानी का तीसरा भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और अगर ये वाला भाग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना।